Hello friends, welcome on my YouTube channel Nursing Dignity. Today we will discuss a very interesting topic that is admission of a client in the hospital. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है एडमिशन ऑफ द क्लाइंट इन द हॉस्पिटल। जो एडमिशन की प्रोसेस होती है सबसे प्राइमरी प्रोसेस होती है हॉस्पिटल के अंदर। तो जो एडमिशन है, अब यदि इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है कि एडमिटिंग ए क्लाइंट मीन्स गिविंग परमिशन टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर व्हाट ऑब्जर्वेशन, थेराप्यूटिक इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज फ्रॉम विच ही इज सफरिंग। मतलब एक क्लाइंट का हॉस्पिटल के अंदर उसे परमिट करना किसके लिए, उसकी डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के लिए, और कोई डिजीज कंडीशन से यदि पेशेंट सफ़र कर रहा है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए, और पेशेंट के ऑब्जर्वेशन के लिए, पेशेंट के रूटीन एग्जामिनेशन के लिए, लाइक कोई पेशेंट है जिसका कोई लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करना है, इन सभी चीज़ों के लिए पेशेंट को हॉस्पिटल में रोकना, यही पेशेंट का एडमिशन होता है। तो हमने इसकी डेफिनेशन की बात करी। अब हम बात करते हैं कि जो एडमिशन है वो कितने टाइप का होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि गिविंग परमिशन टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर हिज ऑब्जर्वेशन, रूटीन एग्जामिनेशन, थेराप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक पर्पज। और अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ द एडमिशन। तो एडमिशन आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। जो एडमिशन होते हैं मेनली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज द रूटीन एडमिशन एंड सेकंड वन इज द इमरजेंसी एडमिशन। रूटीन एडमिशन आर द प्री प्लान्ड प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस जो पहले से जो फिजिशियन है या जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसके द्वारा पहले से ही प्री प्लान्ड है फॉर द ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट। समझिए इसको कि यदि कोई पेशेंट ओपीडी के अंदर आता है, मेनली पेशेंट का जो एडमिशन होता है वो आईपीडी के अंदर बाद में होता है, पहले ओपीडी में होता है। देयर आर मेनली टू मेजर डिपार्टमेंट इन द हॉस्पिटल। फर्स्ट वन इज द ओपीडी यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जहाँ पे पेशेंट आता है, अपना जो ट्रीटमेंट है वो लेता है और वापस अपने घर पे चला जाता है। आईपीडी का मतलब होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। हॉस्पिटल में पेशेंट आएगा, हॉस्पिटल में रुकेगा, उसका ट्रीटमेंट होगा और जब उसकी रिकवरी हो जाएगी तब उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो जब पेशेंट ओपीडी के अंदर आता है तो जो फिजिशियन है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, उसकी जो डिजीज कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उसका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो डिसाइड करता है। तो यदि आज कोई पेशेंट मेरे पास आता है तो उसका यदि कोई ट्रीटमेंट करना है, फर्दर कोई सर्जरी वगैरह की नीड है, तो यदि 5 दिन 10 दिन बाद में सर्जरी है तो उस अकॉर्डिंग उसका प्लान किया जाता है। यदि कोई पेशेंट नॉर्मल फीवर की कंप्लेन लेकर आता है लेकिन डायग्नोस करने पर उसे लाइक कोई डेंगू वगैरह, कोई टाइफाइड वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो जो फिजिशियन है उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए बोलता है। तो ये होता है रूटीन एडमिशन ऑफ द पेशेंट, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं ओपीडी और आईपीडी, जो मैंने आपको बता दिया है। सेकेंड वन इज द इमरजेंसी एडमिशन। इमरजेंसी एडमिशन आर नॉट प्री प्लान्ड। ये प्री प्लान नहीं होती, इमरजेंसी एडमिशन होते हैं। और इमरजेंसी और एडमिशन के अंदर जो हॉस्पिटल में एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है इमरजेंसी, उसके अंदर पेशेंट मेनली आते हैं। फिर उस इमरजेंसी में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के बाद में उन्हें हॉस्पिटल के अदर वार्ड में पेशेंट की कंडीशन और पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र करते हैं। लाइक यदि कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आता है इन द इमरजेंसी वार्ड, तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे या तो आईसीयू में, या पेशेंट को यदि कोई ट्रॉमेटिक इंजरी होगी तो उसे ऑपरेशन थिएटर में, या फिर पेशेंट की कंडीशन स्टेबलाइज है तो उसे जो जर्नल वार्ड्स वगैरह होते हैं, जो इंटेंसिव केयर यूनिट होती है, वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में शिफ्ट करता है। इसलिए जो इमरजेंसी एडमिशन होते हैं वो प्री प्लान्ड नहीं होते, वो इंस्टेंटली एडमिटेड पेशेंट के लिए होता है। तो मैंने आपको दो टाइप बताए, फर्स्ट वन इज द रूटीन एडमिशन एंड सेकेंड वन इज द इमरजेंसी एडमिशन। अब थर्ड वन की हम बात करते हैं, दैट इज द पर्पज ऑफ द एडमिशन, जो मैंने आपको डेफिनेशन में बता दिया। पर्पज ऑफ एडमिशन होता है टू प्रोवाइड रूटीन केयर टू द पेशेंट। सेकेंड वन इमरजेंसी केयर, तो टू प्रोवाइड इमरजेंसी केयर टू द पेशेंट फॉर द डायग्नोसिस, थेराप्यूटिक पर्पज या थेराप्यूटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पेशेंट और फॉर द ट्रीटमेंट और सर्जरी ऑफ द पेशेंट। इन सभी के लिए हम पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। हम पेशेंट को ओनली उसकी सर्जरी के लिए एडमिट नहीं करते हैं। कुछ ऐसी डायग्नोस्टिक कंडीशन होती है जिनमें पेशेंट को एडमिट किया जाता है, कुछ ऐसी थेरेपीज होती है जिनमें पेशेंट को एडमिट करते हैं। इन सभी के लिए हम पेशेंट को एडमिट करते हैं उसकी केयर प्रोवाइड करवाने के लिए।
पेशेंट का इवन ऑब्जर्वेशन करने के लिए भी हम पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। तो ये सभी पर्पज होते हैं एडमिशन ऑफ द पेशेंट के। अब हम बात करते हैं मेन जो हमारी बात है एडमिशन की प्रोसेस की, और इसमें जो हमारी जो बात होगी वो मेनली नर्सिंग बेस्ड होगी। एडमिशन प्रोसेस में मेनली दो तरह से मैंने आपको बताया डिपार्टमेंट होते हैं, ओपीडी और आईपीडी। जब ओपीडी के अंदर पेशेंट आता है तो उसका वेलकम किया जाता है रिसेप्शन डिपार्टमेंट पे। वहाँ पे पेशेंट की फ़ाइल बनाई जाती है। फाइल के अंदर पेशेंट का जो जो जर्नल डेटा कलेक्शन है वो किया जाता है। इसके बाद में जो उसका हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसकी जर्नल हिस्ट्री कलेक्शन करता है, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, और उसके बाद में उसके जो भी इन्वेस्टिगेशन है उन्हें प्रेस्क्राइब करेगा, और जो भी ट्रीटमेंट है वो प्रेस्क्राइब करता है। और जब उसका ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब कर दिया जाता है तो क्लाइंट वापस अपने घर पे चला जाता है। तो यहीं पे पेशेंट का एडमिशन हो जाता है। तो इसमें है कि रूटीन चेकअप के लिए और हिस्ट्री कलेक्शन किया जाता है मेनली इन द ओपीडी डिपार्टमेंट। जो मेजर हमारी जो कंसर्न वाली बात है वो है आईपीडी, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इन पेशेंट डिपार्टमेंट में मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई, लाइक यदि कोई पेशेंट है ओपीडी में आया था फीवर की कंप्लेन के साथ में, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें पता चला कि पेशेंट को ऐसी कंडीशन है लाइक डेंगू वगैरह है, तो पेशेंट को एडमिट करना पड़ सकता है। तो पेशेंट का फर्स्टली ट्रांसफ़र होगा ओपीडी डिपार्टमेंट से आईपीडी डिपार्टमेंट के अंदर। तो इस दौरान जो हमारी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है, तो जो पेशेंट है उसकी जो फाइल होती है वो सबसे पहले आईपीडी डिपार्टमेंट में भेजी जाती है कि ये पेशेंट एडमिट होने वाला है। जब तक वो पेशेंट अपनी इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है ओपीडी डिपार्टमेंट से आईपीडी डिपार्टमेंट में आ रहा है, सबसे पहले मेन चीज़ होती है बेड मेकिंग। जो पेशेंट का बेड है उसकी जो बेड मेकिंग होती है सबसे इम्पोर्टेंट होती है। जो वार्ड इंचार्ज है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पेशेंट का बेड प्रिपेयर करवाती है। इसके बाद में जब बेड मेकिंग हो जाती है उसके बाद में जब पेशेंट उस आईपीडी डिपार्टमेंट में आता है, आईपीडी डिपार्टमेंट के अंदर जो भी जर्नल वार्ड है, जो भी स्पेसिफिक वार्ड है या जो अदर डिपार्टमेंट है उसमें जब पेशेंट जाता है एडमिट होने के लिए, उस दौरान जो वार्ड इंचार्ज है उसका वार्ड वेलकम करता है। जो वार्ड इंचार्ज है उसका जो वार्ड वेलकम करेगा पेशेंट को खुद से इंट्रोड्यूस करेगा। उसके बाद में जो भी अदर स्टाफ हैं वार्ड के उनसे सभी के साथ इंट्रोड्यूस करता है, और पेशेंट को भी सभी से इंट्रोड्यूस करवाना है। इसके बाद में पेशेंट की हेल्प करनी है किसमें, फॉर ऑक्यूपाई हिज बेड। जो उसका बेड हमने प्रिपेयर किया है उसको ऑक्यूपाई करने में पेशेंट की हेल्प करनी है। इसके बाद में जैसे ही पेशेंट उसका बेड ऑक्यूपाई करता है, जो वार्ड इंचार्ज है उसने अपने स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवा दिया। इसके बाद में पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, पेशेंट के अंदर एंजाइटी का लेवल असेस करना है, बिकॉज जो पेशेंट है उसके लिए जो हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट है वो एक न्यू एनवायरनमेंट है, उसमें पेशेंट अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है। तो उस दौरान नर्स को सिंपैथी भी दिखानी है और उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है, और जो भी उसके जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होने वाले हैं, जिस डिजीज़ कंडीशन जो सफ़र करना है उसके बारे में उसे एक्सप्लेन करना है, और जो भी ट्रीटमेंट होगा उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। मतलब पेशेंट को आपको एक तरह से सांत्वना देनी है, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है। आफ्टर देन जैसे ही पेशेंट का एडमिशन होता है उसके वाइटल साइन असेसमेंट किए जाते हैं, क्योंकि जैसे ही पेशेंट का एडमिशन हुआ उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है, उसकी जो नर्सिंग केयर है वो स्टार्ट हो चुकी है, उसकी जो मेडिकल केयर है वो स्टार्ट हो चुकी है। इसलिए पेशेंट के जितने भी लैब डायग्नोसिस है वो भी करवाने ज़रूरी है। इसलिए ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, स्टूल सैंपल जो भी फिजिशियन ने प्रेस्क्राइब किए, जनरली ब्लड सैंपल तो हर पेशेंट का किया जाता है, ताकि हम पेशेंट के अंदर जो उसकी कंडीशन है उसको असेस कर सकें। तो उन्हें जल्दी से जल्दी जो वार्ड इंचार्ज है उनको जल्दी से जल्दी इकट्ठा करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है टू द जूनियर सिस्टर या सिस्टर इंचार्ज को। इसके बाद में जैसे ही हमने लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन पेशेंट की कर लिए, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करानी जिसके अंदर पेशेंट अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में है। आफ्टर देन जो पेशेंट है उसे जो हॉस्पिटल ड्रेस है, सभी अलग अलग हॉस्पिटल की अलग अलग गाइडलाइन होती है, अलग अलग पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी को एक्सप्लेन करना है पेशेंट को। पेशेंट की जितने भी कंसेंट वगैरह है जिस पे फिजिशियन जो कंसेंट होता है, ये रिलेशनशिप होता है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, उन्हें चेक करना है। यदि ले लिया गया है तो ठीक है, वरना डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, डॉक्टर को कंसेंट लेगा। इसके बाद में पेशेंट को हॉस्पिटल की ड्रेस में जो हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म है उसको पहनने के लिए बोलना है। यदि पेशेंट खुद पहन पा रहा है तो ठीक है, नहीं आप उसे असिस्ट कर सकते हैं। ये सभी प्रोसीजर हो जाने के बाद में पेशेंट है उसकी पर्सनल हाइजीन को देखना है,
जो पर्सनल हाइजीन है पेशेंट की यदि प्रॉपरली मेंटेन की हुई है तो ठीक है, वरना आपको उसे पर्सनल केयर भी प्रोवाइड करवानी है। इसके बाद में पेशेंट का जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है या जो फिजिशियन है उसे नोटिफाई करना है। और इसी के साथ में यदि कोई पेशेंट की वैल्यूएबल आइटम्स हैं या कोई ऑर्नामेंट्स हैं वो पेशेंट के उतार के उसके जो गार्जियंस हैं उनको दे के उन पे कंसेंट पे साइन करवा लेना है। तो ये मेन कुछ ऐसी बातें थी या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी थी जो हमें ध्यान में रखनी होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द एडमिशन। तो मैंने आपको ये बताई पूरी एडमिशन प्रोसेस, जिसमें मेनली ओपीडी आईपीडी में ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ओपीडी टू आईपीडी मैंने बताया आपको कि पेशेंट ओपीडी से आईपीडी के अंदर ट्रांसफर होगा फर्स्टली। आफ्टर देन बेड मेकिंग, जो पेशेंट आ रहा है उसके लिए बेड प्रिपेयर किया जाना चाहिए, और जो बेड मेकिंग है अलग से सेपरेट टॉपिक है जो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। नेक्स्ट वन है कि रिसेप्शन ऑफ द क्लाइंट बाय द वार्ड इंचार्ज। जो वार्ड इंचार्ज है वो पेशेंट को वार्ड में वेलकम करे, जो वार्ड इंचार्ज है वो खुद से पेशेंट को इंट्रोड्यूस कराएं और पेशेंट का इंट्रोड्यूस सभी जो वार्ड के स्टाफ है उनसे करवाएं। आफ्टर देन ऑब्जर्वेशन, पेशेंट का ऑब्जर्वेशन करना है, पेशेंट की फाइल प्रिपेयर करनी है, पेशेंट की जो नर्सिंग हिस्ट्री है वो कलेक्ट करनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, और जितने भी लेबोरेटरी डायग्नोसिस वगैरह हैं जो उसके लिए हमें पेशेंट से सैंपल कलेक्ट करना है। नेक्स्ट वन इज द हेल्पिंग द क्लाइंट टू ऑक्यूपाई हिज और हर बेड। जो पेशेंट है यदि पेशेंट खुद से एबल है टू ऑक्यूपाई हिज और हर बेड तो ये नॉर्मल बात है। यदि पेशेंट इज नॉट एनेबल टू ऑक्यूपाई हिज और हर बेड तो नर्स उसे असिस्ट करती है। तो ये थी कुछ जर्नल बातें रिगार्ड द एडमिशन प्रोसेस ऑफ ए क्लाइंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ क्लाइंट इसी के साथ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो वीडियोज आएगी उनमें हम बात करेंगे डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट, जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है। तो इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो ये कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपकी कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।